भारतीय इतिहास के स्रोतों पर चर्चा करते हुए हम आगे के क्रम में बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद उप प्लस नि प्लस सद से मिलकर बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है निष्ठापूर्वक निकट बैठना। आरण्यक ग्रंथों के बाद उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई। इन्हें वेदों का सार या अंतिम भाग होने के कारण वेदांत भी कहा जाता है। ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ हैं जिनका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। इनमें यथार्थ विश्वास और ज्ञान को महत्व दिया गया है। इनकी संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद ऐत्रेय, तैत्तरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ईश उपनिषद, केन, मुंडक, मांडुक, प्रश्न आदि उपनिषद हैं। उपनिषदों के बाद हम वेदांगों की बात करेंगे। वेदों को भलीभांति समझने के बाद में जो साहित्य लिखा गया उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग 6 हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त। शिक्षा में हम शुद्ध उच्चारण के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण में भाषा संबंधी ज्ञान, छंद में पदों की रचना, ज्योतिष में लगध मुनि के जो ज्योतिष शास्त्र था उसके बारे में, कल्प में विधि विधान और कर्मकांडों के बारे में, और निरुक्त में शब्दों का अर्थ या शब्द व्युक्ति की विधा के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सूत्र ग्रंथ। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साहित्य का प्रणयन किया गया था। सूत्र साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्रोत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनमें हमें यज्ञ विधान, कर्मकांड, राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियमों से संबंधित है। गृह सूत्र गृहस्थ के दैनिक जीवन में संपन्न होने वाले समस्त संस्कारों, कर्मकांडों तथा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन से संबंधित है और इसमें कृषि, तालाब, कुओं का निर्माण, गृह निर्माण आदि से संबंधित विषयों पर बात की गई है। अगला है धर्म सूत्र। मनुष्य के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में इससे जानकारी मिलती है। इसका क्षेत्र परंपरागत विधि नियम था। इसमें राज्य और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों एवं जाति में आश्रमों का भी विशद विवेचन किया गया है। इसके आगे हम स्मृतियों के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक आर्यों के कानून संबंधी ग्रंथ स्मृतियाँ हैं। इनमें मनुष्य के संपूर्ण जीवन के विविध कार्यों के नियमों एवं निषेधों का उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में तत्कालीन सामाजिक संगठन, सिद्धांतों, नियमों, प्रथाओं, रीति रिवाजों आदि की महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती है। प्राचीन भारत के सामाजिक इतिहास की अधिक से अधिक जानकारी हमें इन्हीं स्मृति ग्रंथों से मिलती है। स्मृति ग्रंथों में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति आदि प्रमुख स्मृतियाँ हैं। मनु स्मृति भारत की प्रथम विधि संहिता मानी गई है। इसके बाद हम महाकाव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय इतिहास में 2 महाकाव्य माने गए हैं। एक है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण तथा दूसरा है वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत। ये दोनों हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। इनके अध्ययन से प्राचीन हिंदू संस्कृति के विविध पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श एवं मूल सार्वभौमिक मान्यता रखते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं पुराणों के बारे में। इनमें हमें ऐतिहासिक कथाओं का विवरण मिलता है। पुराणों से प्राचीन राजवंशों तथा उनके क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ये पुराण वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी में लिखे गए। इनकी संख्या 18 है।
मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, बारह पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त और ब्रह्मांड पुराण। इनमें से विष्णु, वायु, मत्स्य, अग्नि, भागवत, शिव, मार्कंडेय, गरुड़, भविष्य पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें हमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र वंश, गुप्त आदि राजवंशों की वंशावलियों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो ब्राह्मण साहित्य है वो है धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। इस प्रकार हमने भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत जिनमें हम ब्राह्मण साहित्यों की चर्चा की है। आगे हम बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।